हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ट्यूटर माय स्टडी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस क्लास 11 कोड नंबर 083 यानी नया सिलेबस है कंप्यूटर साइंस का 2022-23 के लिए। तो चलिए इसका देखते हैं सिलेबस में क्या है या इसमें क्या चेंजेस बदलाव हुए हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 10 मार्क्स का है और थ्योरी जो है 10 घंटे की है, प्रैक्टिकल भी 10 घंटे का है। उसके बाद है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 1 जो कि मार्क्स 45 है, थ्योरी 80 घंटे का है, प्रैक्टिकल 60 घंटे का। थर्ड है साइबर लॉ एंड एथिक्स जो कि आपका 15 मार्क्स का है और थ्योरी आपका जो है 20 घंटे का जो है थ्योरी है। टोटल आपका हो जाएगा यहाँ पे 10 मार्क्स का, जिसमें से यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ थ्योरी क्लासेस होंगे 110 और प्रैक्टिकल होंगे 7। अब यहाँ पे यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि इसमें क्या क्या चीजें पढ़ना है। तो इसमें बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है जिसमें आपको सीपीयू, रैम, रोम, कैश, मेमोरी, बिट, बाइट ये सारा चीज पढ़ना होगा। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं, ये सारा चीज आपको पढ़ना होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको क्या पढ़ना, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर इंटरफेस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। बुलियन लॉजिक्स में नॉट, एंड, और, नन, ये सारा चीज आपको पढ़ना है। डिमॉर्गन्स लॉ एंड लॉजिक सर्कल। नेक्स्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम में बाइनरी, ऑक्टल्स, हेक्साडेसिमल, कन्वर्जेंस, इनकोडिंग स्कीम में ASCII है, ASI है, यूनिकोड है, तो ये सब आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर सेकेंड में आपको सिर्फ यहाँ पे क्या है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब यहाँ पे एल्गोरिदम क्या होता है, ठीक है, पोसो कोड क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, ये सारा चीज आपको यहाँ पे। नीचे आप आ जाएंगे तो बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग, मतलब पाइथन के फीचर्स क्या है, ठीक है, कैसे हम लोग हेलो का प्रोग्राम प्रिंट करेंगे, ये सब चीजें। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ डेटा टाइप्स, यानी पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं वो सारा चीज हमको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे फ्लोट हो गया, इंटीजर हो गया, कॉम्प्लेक्स, बुलियन, सीक्वेंस, स्ट्रिंग, टपल्स, लिस्ट, डिक्शनरी, ये सब चीज। उसके बाद ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर यूज इन पाइथन। तो यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर, रेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये सारे ऑपरेटर्स हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एक्सप्रेशंस या स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, इनपुट, आउटपुट, ठीक है, ये सारी चीज के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट एरर्स कितने टाइप्स के होते हैं, लॉजिकल, रन टाइम एरर, तो एरर के बारे में भी पढ़ना है आपको। फ्लो कंट्रोल्स यानी फ्लो चार्ट क्या होता है, ठीक है, सीक्वेंस, फ्लो, कंडीशनल, लूप, ये सब आपको पढ़ना है। यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट में आपको इफ, इल्स, फ्लो चार्ट, ठीक है, सिंपल प्रोग्राम, ये सब कुछ आ जाएगा। इटरेशन यानी लूप कितने टाइप्स के होते हैं, ईच एंड एवरी लूप का यूज क्या है, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्ट्रिंग आ जाएगा इसके बाद। अब स्ट्रिंग में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं प्रीडिफाइन, उसके बारे में आपको पढ़ना होता है। लिस्ट आ जाएगा इसके बाद, ठीक है, लिस्ट में इंट्रोडक्शन टू लिस्ट, ऑपरेटर्स, रिलेशन, फंक्शंस या बिल्ट इन फंक्शन ऑफ द लिस्ट। उसके बाद आप आ जाएगा टपल्स के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद डिक्शनरी के बारे में पढ़ना होगा आपको। डिक्शनरी के बाद हम लोग आएंगे तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू पाइथन मॉड्यूल्स, पाइथन के बहुत सारे बने बनाए प्रीडिफाइंड मॉड्यूल्स के बारे में आपको पढ़ना। इसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर लास्ट, साइबर एथिक्स एंड लॉ के बारे में आपको पढ़ना है कि डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होता है, डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन्स क्या होता है, ठीक है, ये सब पढ़ना आपको। डाटा प्रोटेक्शन, कैसे डाटा को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। साइबर क्राइम्स क्या है, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। साइबर सेफ्टी यानी कैसे आप जो है साइबर सेफ्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेफ्टी एक्सेस, वेबसाइट्स, मालवेयर, वायरस, ट्रोजन हॉर्स एंड कैसे आप जो है इन सारे वायरस से बच सकते सेफली। नेक्स्ट ई वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आईटी एक्ट के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। टेक्नोलॉजी एंड सोशल, जेंडर एंड डिसेबिलिटी इशू वाइल टीचिंग एंड यूजिंग कंप्यूटर, ठीक है, तो ये सब भी होना चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिकल्स में क्या क्या करना है वो देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकल्स में जो है यहाँ पे बोल रहा है कि लैब टेस्ट जो कि 12 मार्क्स का होगा। उसके बाद पाइथन प्रोग्राम 60%, लॉजिक प्लस 20%, डॉक्यूमेंटेशन प्लस 20% कोड क्वालिटी होनी चाहिए जो कि आपका कितने मार्क्स का होगा। वाइवा प्लस प्रोजेक्ट फाइल 10 मार्क्स का होगा। प्रोजेक्ट फाइल मिनिमम 20 प्रोग्राम तो आपको 7 मार्क्स मिलेगा। वाइवा आपका 3 मार्क्स का है और यहाँ पे है प्रोजेक्ट जो आप अगर बनाए होंगे तो इसमें आपका 8 मार्क्स का। तो ये आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस हो गया। अब उसमें प्रोग्राम के बहुत सारे लिस्ट यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल्स में कैसे प्रोग्राम पूछे जाएंगे तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम एक्सरसाइज है जो लैब में करवा सकते हैं बच्चों से। नेक्स्ट हम लोग 12th का सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। 12th के सिलेबस में क्या है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग 2 है और उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क है, डेटाबेस मैनेजमेंट है। तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग में यहाँ पे आपका जो मार्क्स होगा 40 मार्क्स का होगा, थ्योरी 70 घंटे की है और प्रैक्टिकल 50 घंटे का। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो इसमें 10 नंबर का आएगा कंप्यूटर नेटवर्क से, थ्योरी 15 घंटे का है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो प्रैक्टिकल होगा मार्क्स 20 मार्क्स का होगा और थ्योरी आपका जो होगा 25 घंटा और प्रैक्टिकल आपका होगा 20। टोटल आपका होगा 70 मार्क्स का टोटल थ्योरी
110 घंटे का और प्रैक्टिकल 70 घंटे। यूनिट वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, ठीक है। रिवाइज करना होगा 11th का पूरा टॉपिक। उसके बाद आप यहाँ पे फंक्शंस पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू फाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ना है। उसके बाद टेक्स्ट फाइल को कैसे रीड राइट ओपन अपेंड कर सकते हैं वो सारा चीज पढ़ना है। बाइनरी फाइल्स है, यहाँ पे CSV फाइल है, डाटा स्ट्रक्चर एंड क्यूब वगैरह आपको सब यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद आप आ जाएंगे यूनिट नंबर 2 यानी कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। कम्युनिकेशंस टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी होती है इसके बारे में पढ़ना है। ट्रांसमिशन मीडिया, वायर, नॉन वायर, ट्विस्टेड, फायर ऑप्टिक, ये सब केबल्स के बारे में। नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होती है इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। मॉडेम, इथरनेट, राउटर, हब, स्विच, ये सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी एंड नेटवर्किंग टाइप्स। नेटवर्क के टाइप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेटवर्क के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, FTP, PPP, SMTS, POP3, HTTPS, टेलनेट, IP, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज, यानी बहुत सारी वेब सर्विसेज हमारी होती है, HTML, मार्कअप लैंग्वेज, URL, वेबसाइट, तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। एंड लास्ट यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता होना, डेटाबेस के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल्स, ठीक है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि एट्रीब्यूट्स, मॉडल, टपल्स, डिग्री, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, ये सब क्या होता है इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। उसके डाटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। साथ में आप टेबल कैसे शो करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं, काउंट, मिन, मैक्स, ये सब आपको जो है कमांड के बारे में पता होना चाहिए। इंटरफेस ऑफ SQL, ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। बहुत सारे यहाँ पे कमांड डेटाबेस से जो कनेक्ट किए जा सकते हैं पाइथन के भी, तो उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में क्या होगा, लैब टेस्ट होगा जिसमें आपका प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्राम 60% लॉजिक प्लस 20% डॉक्यूमेंटेशन प्लस 20% कोड क्वालिटी आपको होना चाहिए, जो कि आपका कितने मार्क्स होगा, 8 नंबर का होगा। आज सब प्रोग्राम पाइथन SQL कनेक्टेड विथ प्रोवाइडेड ब्लैंक फॉर सीट एंड फिल विद स्टूडेंट विथ द डिजायर। मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पे SQL का आपको बनाया आउटपुट दे देगा, उसका वो कोड लिखना होगा जो आपका सिर्फ और सिर्फ 4 मार्क्स का होगा। यहाँ बोल रहा है कि मिनिमम 15 पाइथन के प्रोग्राम होने चाहिए प्लस SQL क्वेरी होनी चाहिए 5 सेट। उसके बाद बोला है कि 1 और 2 टेबल का मिलाकर के होना चाहिए। मिनिमम 4 प्रोग्राम बेस्ड ऑन पाइथन SQL कनेक्टिविटी, यानी पाइथन और SQL कनेक्टिविटी का होना चाहिए 4 प्रोग्राम, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 7 मार्क्स का। प्रोजेक्ट फाइल जो होगी आपका 11, 12 दोनों मिलाकर के ये 8 मार्क्स का होगा, वाइवा आपका 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ सजेस्टेड क्वेश्चन आंसर है, करा सकते हैं, रिविजन करा सकते हैं। डेटाबेस का है, कंप्यूटर नेटवर्क का है, प्रोजेक्ट में क्या करना है उससे रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। होप आपको चीजें समझ में आ गई। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।